यार मैं जोशी तो हूँ नहीं, ना मैं पंडित हूँ कि मैं बता दूँ कि घर क्या होगा, और ना ही मैं नजूमी हूँ कि माथे में। यार बिल्कुल जी सकते हैं। बताइए कि ये फैसल वाउडा की तजवीज़ और तारीफ आपने कैसे फराहम किए, रेंट पर किए हैं या किसी के टेलीफोन पर किए हैं, ये क्या माजरा क्या है? वो तो आज़ाद उम्मीदवार है। यार हमने तो बहुत पहले भी कहा था फैसल भाई को कि आप ज्वाइन करके आप वहाँ कहाँ चले गए, क्योंकि जो उनकी गुफ्तगू है, आप लोगों ने जितना टॉक शो में देखा होगा कि उनकी गुफ्तगू हमेशा से रही है बोल्ड, और मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास गरीबों की बात के ऊपर, तो मैं तो बड़ा हमेशा से एडमायर रहा हूँ उनसे। और हम तो ये कहते हैं कि ऐसे जो पार्लियामेंटेरियन सब मौजूद है, जो बड़ी पार्टियों में मौजूद है, जागीरदारों सरमायादारों के साथ मौजूद है, लेकिन वो बात गरीब और मुतवस्सित आवाम की करते हैं, तो हम तो कहते हैं यार आप तो इतने सॉफ्ट इमेज और इनकलाबी सोच के लोग हैं, आप ही उधर कहाँ गए जहाँ पे इनकलाब का कोई दूर दूर रास्ता नहीं है। आप ऑन कर रहे हैं आज आप? क्यों नहीं ओन यार, ओन क्या करें, दस्तखत करके जमा करा दिया, अब इसमें पूछने की दो बात ही नहीं है। तो फिर आज़ाद क्यों है, इनका उम्मीदवार क्यों नहीं है? ये सियासी हिकमत-ए-अमली होती है, और मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह करे वो मुंतखब हो, और ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको MKM में शमूलियत के लिए इनके दिल को गुदास करे, उनके दिल को मुसख्खर करे कि वो और ऐसे इनकलाबी लोग MKM में। आपको मैं बताऊँ, मशहूर शायर आली साहब, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया था, और वो तो बलबला सेनेट के इजलास में कहते थे कि मैं MKM से नहीं जीता हूँ, MKM से नहीं जीता हूँ, MKM से नहीं जीता हूँ, मैं MKM का कैंडिडेट नहीं हूँ। सारे 21-22 वोट MKM के पड़े थे और MKM ने उनको टिकट दिया था, और ऐसे बहुत सारे सेनेटर आए, तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। खास बकू सिद्दीकी पहले बार बार कहते रहे कि फरूक वसीम हमारा उम्मीदवार नहीं है, अब फैसल वाडा भी कह रहा है मैं आज़ाद हूँ, और आप कह रहे हैं कि हमने जो सेक्रेटरी प्रपोजल किए हमारा है, तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो यार अब आप ऐसे तो नहीं कह रहे यार। मैंने ये कहा है कि प्रपोजल सेकेंडर अगर MKM के हैं, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसे लोग MKM के अंदर शामिल हो जो मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास की बात करने वाले और बोल्ड होकर बात करें, और फिर वो तो अपनी पार्टी में रहकर भी ये बातें क्या करते थे, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा। सिद्दीकी साहब आखिरी लबो लहजा तो MKM जैसे ही है। अच्छा राउफ सिद्दीकी साहब, आप बताएंगे आपने और क्या बताएं, तजवीज़ और तारीफ चुनिंदा तो उनको दे रही है, वोट भी MKM देगी फैसल वाडा को? यार ये तो अभी पार्टी फैसला करेगी ना यार। पार्टी ने जिसको टिकट देना होगा, जो कैंडिडेट होगा, बाकायदा हम यार ये कोई छुप के काम थोड़ी हो रहे हैं यार। छुप के यार सामने पूरे कैमरे के सामने सब हम लोग आके जमा करा रहे, तो क्या जाके छुप के वोट डालेंगे? और भाई हम बताएंगे हमने कोई चोरी थोड़ी की है यार। हमको किस्तों में हो रही है, पहले नॉमिनेशन पेपर के सेकेंडरी दे रहे हैं, उसके बाद कैंडिडेट का ऐलान किया जाए, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। फैसला के दोनों प्रपोजल सेकेंडर आपके फैसला हो रहा है। देखिए ऐसी बात है, पार्टी का फैसला है ना, अगर पार्टी का फैसला नहीं होता तो प्रपोजल सेकेंडर क्यों आगे रऊफ सिद्दीकी का फॉर्म भरते MKM के अंदर? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी को भी नहीं होता, और बहुत सारे लोग भी हैं जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन पार्टी नॉमिनेशन भरवाती भी है, बाज़ औक़ात ऑनरशिप देने के लिए भी जमा कराते हैं, और ये कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं तो ये दुआ ही करता हूँ कि MKM के अंदर अगले इलेक्शन तक हम नेशनली और इंटरनेशनली इतने स्ट्रॉन्ग कर जाए अपने आप को कि अगली दफ़ा हम किसी को भी वोट ना डालें यार, हम अपने आप को खुद वोट डालें, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी डालें, सेनेट के चेयरमैन के लिए भी डालें, और कौमी असेंबली के लिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए भी डालें, चारों सूबाई वज़ीर-ए-आला के लिए हम करें। 5 बरस अनथक मेहनत भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, जद्दोजहद भी करेंगे, और इस बैरियर को MKM तोड़ेंगे। असल तो थर्ड ऑप्शन, इस पाकिस्तान का थर्ड ऑप्शन MKM ही थी, लेकिन बस ठीक है, गर्दिश अय्याम में कभी कभी ऐसा भी होता है